हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी एपीडी ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है वाली कन्नन। ठीक है, उनका क्या नाम है? वाली कन्नन। अब इन्होंने इस चैप्टर में एक बच्ची के बारे में बताया है, एक छोटी सी बच्ची के बारे में जिसका नाम, वैसे तो नाम बड़ा है, उसे शॉर्ट में हम लोगों ने वाली बोला है। उसका नाम है वालियम्माई। ठीक है, वलिया माई, लेकिन उनका शॉर्ट नाम है वाली, जिसके बारे में जो मुख्य कैरेक्टर है इस कहानी में उसका नाम है वाली। और वाली के बारे में उन्होंने बताया है, ऑथर ने बोला है, इस चैप्टर में ऑथर ने एक छोटी सी बच्ची के बारे में डील किया है, जिस बच्ची का नाम है वलिया माई और उसका शॉर्ट नाम है वाली। और वाली के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। वो बहुत ही क्यूरियस लड़की थी, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहता था किसी चीज़ को लेकर के। वो बहुत जिज्ञासु लड़की थी और वो मात्र 8 साल की थी। और 8 साल के लड़की के अंदर या फिर 8 साल के बच्चों के अंदर किस तरह की क्यूरियसिटी होती है, कितनी जिज्ञासा होती है, किसी भी काम को करने की बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स रहती है, बहुत अकबकी रहती है उन लोगों के अंदर में। तो वही हाल था इस बच्ची के अंदर में भी, जिसका नाम है वाली। ये आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि वाली एक लड़की है जो कि छोटे से गांव में रहती है, और उसके गांव में, उसके नज़दीकी में, मतलब उसके अगल बगल आसपास में उसके उम्र की कोई भी बच्ची नहीं है, जिसके कारण उसका मन नहीं लगता है। जैसे अभी सबका अपना अपना मन लगाने का तरीका है, लॉकडाउन में सब अपना अपना मन लगा रहे हैं, उसी तरह से उसका भी घर में क्या होता है ना कि दोस्त यार होते हैं, छोटे बच्चे हमारे हमारे उम्र के हो जाएं या कोई हमारे उम्र के साथ के दोस्त मिल जाएं तो उनके साथ हम टाइम पास कर सकते हैं, अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उसके आसपास उसकी उम्र की कोई भी बच्ची नहीं थी, इसलिए वल्ली अम्माई को टाइम स्पेंड करने में बहुत मुश्किल होती थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। तो उसका वहाँ पे घर के पास सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा मन बहलाने का या फिर समय को व्यतीत करने का तरीका था कि वो अपने घर के पास अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और बाहर देखती रहती थी। बाहर देखने का मतलब कि उसका बचपन से एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था, सपना था। वो बचपन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा रखी थी, कि वो बस में सफ़र करती, बस में एक राइड करती, और वो उसका सबसे बड़ा सपना था बचपन से लेकर के अभी तक का। तो वो उस चीज़ के लिए सारे तरह सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। मतलब वहाँ पे उस गांव से शहर के लिए, टाउन के लिए एक बस हमेशा आती जाती रहती थी, तो वो उस बस के टाइम को देखती थी, कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। क्योंकि उस बस में जाते वक्त कोई और लोग होते थे, आते वक्त कोई और लोग होते थे। इस चीज़ को देख करके उसको बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी इसमें एक न एक बार ज़रूर इसमें राइड करूँगी। ठीक है, तो यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था, मतलब सबसे बड़ी जो इच्छा थी यही थी। अब वो क्या सोच रही थी कि उसको पहले से क्या था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगेंगे जाने में, कैसे लोग जाते हैं, कैसे आते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्व करने का मतलब कि बस के टाइमिंग को देखती थी, कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। इन सब चीज़ों को करके वो लास्ट में एक डाटा कलेक्ट कर लेती है, अपने पास सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। वो लोगों से पूछती है कि कितना किराया है। तो फाइनली उसे पता चल जाता है कि एक साइड से जाने का मतलब उसके गांव से शहर जाने का जो किराया है वो 30 पैसे है, मात्र 30 पैसे। मतलब मात्र 30 पैसे कहने का मतलब है कि मात्र 30 पैसे बड़े लोगों के लिए है, लेकिन वो जो बच्ची 8 साल की है उसके लिए 30 पैसे बहुत मायने रखते हैं। वो 30 पैसे कहाँ से लाएगी, और 30 पैसे अपने माँ से मांग भी नहीं सकती है, क्योंकि उसे बस के लिए राइड करना है। बस तो वो क्या करती है कि पहले पता करती है, उसके बाद टाइम को ऑब्जर्व करती है। टाइम क्या कि वो पहले ही कैलकुलेशन अपना कर लेती है कि कितने बजे जाना है। वो जानती है कि यहाँ से बस 1 बजे खुलेगी। ठीक है, यहाँ से बोर्ड करेगी 1 बजे, वहाँ 1:45 पे पहुँचा देगी, और वहाँ से जब खुलेगी तो 2:45 पे घर पे पहुँचा देगी। ये वो पहले से सब कुछ पता कर ली, सारा डाटा अपने पास जमा कर ली, कैसे जाना है, क्या करना है। फिर वो एक दिन अचानक से उसने जब कैलकुलेशन किया कि 30 पैसे इधर से जाने के, 30 पैसे फिर उधर से आने के, मुझे 60 पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन 60 पैसों की व्यवस्था करने के लिए उसने अपने बहुत सारे इच्छाओं को काबू में रखा।
जैसे वो चॉकलेट नहीं खाई, बहुत दिन तक बाहर की चीज़ों को नहीं खाई, पैसे जमा की, बाहर जो उसके पॉकेट मनी बचते थे बचा मिलते थे वो उसे बचाने लगी। और बचाने के बाद एक दिन ऐसा आया कि उसने 60 पैसे अपने पास बचा लिए। अब जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था वो उसे पूरा करना चाहती थी। और पूरा करने के लिए क्या की कि वो एक दिन प्लान बना ली। वो जानती थी कि दोपहर में मेरी मम्मी सो जाती है, मतलब उसकी माँ दोपहर में सोई हुई रहती है, तो वो 2 घंटे में आराम से जाकर के आ सकती है, इसलिए उसके घर में किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस बात को वो समझ करके, इस बात को पूरी तरह से प्लान करके उसने क्या किया, वो उस दिन वहाँ से निकल गई। उसने प्लान किया कि आज मुझे जाना है, वो उस दिन वहाँ से निकल गई। बस अचानक से रुकी। कंडक्टर जो गेट पे खड़ा था उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आ रही है। उसने उस बच्ची को हाथ दे करके ऊपर हेल्प करके, मतलब सहायता करके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, पर उस बच्ची ने सहायता नहीं ली, मदद को स्वीकार नहीं किया, वो खुद चढ़ गई। ठीक है। और चढ़ने के बाद वो अपने सीट पे जा कर के बैठ गई। अब बैठने के बाद उसके अंदर में बहुत ही अच्छा सा उत्साह आ गया कि मैं बहुत दिन से चाहती थी इस पे बैठना, अब बैठ गई हूँ, बहुत दिन बाद मौका मिला है, मैं यहाँ पे बैठना चाहती थी, इस बस में सफ़र करना चाहती थी, और अंततः उसे वो मौका मिल गया। वो सीट पे बैठी, बैठने के बाद काफ़ी देर से व्याकुल थी, इधर उधर देखने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी छोटी थी इसलिए वो सीट को उधर खिड़की उधर से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो उठ करके सीट पे बैठ गई, मतलब सीट पे पैर रख के बैठ के उसके बाद उधर देखने लगी। जाते हुए रास्ते में उसने ट्रेन देखे, ट्रेन का जाते हुआ फाटक, मतलब फाटक के पास गाड़ी रुकी, ट्रेन पार होते हुए देखा, फिर अगल बगल का सारा नज़ारा देखते हुए जा रही थी। फिर उसने कंडक्टर से बोला कि आप मेरा टिकट बना दो। ठीक है। उस जो बस था उस बस में ज़्यादा लोग सवारी तो नहीं थे, इधर से जाते समय लगभग 7 या 8 सवारी थे। और वो सवारी भी ये देख करके थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि ये छोटी बच्ची अकेला सफ़र करेगी क्या, 8 साल की बच्ची। उस बस में मौजूद जितने भी यात्रीगण थे वो सब थोड़े उससे काफ़ी, उससे तो बड़े उम्र के थे ना, तो वो सब सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटी सी बच्ची इसमें राइड करेगी क्या। तो वहाँ पे वो, लेकिन क्या था कि वली के दिमाग में एक अलग तरह का ख्याल चल रहा था कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अगर मैं टिकट अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं किराया अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं किराया ला सकती हूँ, तो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और कोई मुझे छोटी बच्ची भी नहीं बोलेगा। तो ये ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था। उसके बगल में एक बुजुर्ग थे जो कि उसको लेकर के काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने बोला, जब बस चलने लगी तो वली अपने सीट पे पैर रख के बैठ गई और बाहर की ओर झांकने लगी। तो उन्होंने उसे सतर्क किया कि बच्ची तुम अच्छे से बैठ जाओ, पैर नीचे करके बैठ जाओ, क्योंकि बस जब भी ब्रेक मारेगी हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, आप अपने काम से काम रखो, मुझे जैसे बैठना है मैं बैठूंगी, क्योंकि उसके अंदर में भी अलग ही तरह का ख्याल चल रहा है ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। तो जब उसने कंडक्टर से बोला कि आप ये मेरा टिकट काट दीजिए या मेरा टिकट बना दीजिए, तो उसने बोला कि जी बिल्कुल मैडम। अब जी बिल्कुल मैडम कहने का मतलब है, क्योंकि वो जान रहा था कि मैं इसे बच्ची की तरह समझ रहा हूँ, लेकिन वो बच्ची खुद को बच्ची मानने को तैयार नहीं है। इसलिए बस के अंदर के नज़ारे का मजा ले रही थी। बस बहुत ही खूबसूरत था, नया बस था, बहुत ही शानदार दिख रहा था। उस चीज़ को देखते हुए जा रही थी। अचानक आगे जाने के बाद रास्ते में एक जगह बस रुकी और वहाँ पर फिर नए सवारी चढ़ने लगे। नए सवारी में एक बूढ़ी औरत भी चढ़ी जो उसके बगल में बैठ गई। इससे पहले एक घटना घटी थी कि वली ने अचानक से सीट पे अपने बैठे बैठे सबको गर्व से बोला था, थोड़ा प्राउड से बोला था कि यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ बच्चा नहीं है। वो खासकर अपने और इंडिकेट करना चाहती थी कि मुझे कोई बच्चा नहीं बोले, क्योंकि मैंने भी सभी की तरह किराया दिए हैं और पूरे किराया दिए हैं। तो इस बात को सुन कर कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया कि जी हाँ बिल्कुल मैडम, मैं आगे से याद रखूँगा। अब आगे चलते हैं कि आगे जैसे ही बस रुकी, नए सवारी उसमें बैठे। नए सवारी बैठने के बाद एक बूढ़ी औरत भी बैठी। बूढ़ी औरत चढ़ी और वो सीधा जा कर के वली के बगल वाली सीट पे बैठ गई। वली को बूढ़ी औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि उसके कान के बड़े बड़े सुराग में बड़ी बड़ी बालियाँ, और उसके मुंह से बीटल का स्मेल, मतलब कि तंबाकू की जो पत्तियाँ होती हैं उसको चबाने के बाद जो स्मेल आती है वो स्मेल, ये सब चीज़ें वाली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पसंद नहीं लग रही थी। इसीलिए वाली को वो बूढ़ी औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बूढ़ी औरत चढ़ने के बाद सबसे पहला उसका जवाब क्वेश्चन करना, तुम अकेली हो, कहाँ जा रही हो, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उससे पूछते गई। बदतमीजी के साथ पूछ रही थी उसके साथ, जिस वजह से
वल्ली को और गुस्सा आ रहा था। वल्ली उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने बाहर के माहौल को देखते हुए मस्ती में जा रही थी। अचानक से बस का ब्रेक लगा और गाड़ी धीरे से हुई और कंडक्टर काफ़ी देर से हॉर्न बजाते हुए देख रहे थे आगे। तो वल्ली ने झांक कर देखा खिड़की से कि एक गाय अपनी पूँछ उठा करके दौड़ते हुए जा रही है। वो इस चीज़ को देख करके वल्ली को बहुत मज़ा आया। वल्ली इसी तरह से सारे चीज़ों को आनंद लेते हुए इसी तरह से सारी चीज़ों का आनंद लेते हुए आगे गई। वो टाउन में पहुंच गई। ठीक है, टाउन में पहुंचने के बाद कंडक्टर ने बहुत ही नम्र स्वभाव से उससे बोला कि मैडम अब तो आपका यात्रा यहाँ पे सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब 30 पैसे में आप इतना ही दूरी तय कर सकती हैं, इतना ही सफ़र कर सकती हैं, अब आप उतर जाइए। वल्ली ने बोला कि नहीं मैं उतरूँगी नहीं, आप 30 पैसे और लो और मेरा वापसी का टिकट काट दो, मैं इसी से वापस भी जाऊँगा। कंडक्टर ने उसका टिकट काट दिया। उसके बाद कंडक्टर ने उसे ऑफ़र किया कि मैं ठंडा ला दूँ तुम्हारे लिए या फिर और भी। तो हर चीज़ के लिए मना कर दी, बोल दी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यहीं बैठे रहने दीजिए। ठीक है, फिर वल्ली रास्ते में जाते समय फिर से वही सब नज़ारा देखते हुए जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वल्ली को वही गाय सड़क पे मरी हुई दिखी, जिसे देखकर वल्ली पूरी तरह से घबरा गई। उसने पूछा कंडक्टर से कि क्या यह वही गाय है जो जाते समय हमें दिखी थी? तो कंडक्टर ने जवाब दिया कि हाँ ये वही गाय है और हो सकता है कि कोई तेज़ गति से आ रही वाहन ने इसे टक्कर मार दिया हो और ये मर गई। इस चीज़ को देख करके वल्ली बहुत उदास हो गई। उदास होने के बाद फिर से वो लोग उसी फाटक से, उसी रास्ते से होते हुए, उसी कैनाल से, जिस बांध से होते हुए जा रहे थे, वापस घर गए। लेकिन फिर भी इस सारे मनोरंजन के बाद भी वल्ली को वो नज़ारा बहुत ही बुरा लगा। वो बहुत ही डरी हुई सहम सी गई। फिर वो अपने गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद वल्ली ने बोला कि ठीक है फिर मिलेंगे, कह करके वो उतरने लगी। कंडक्टर ने बोला कि बिल्कुल मैडम, आपको जब भी सवारी करनी हो हमारे बस की, जब भी सफ़र करना हो आप एक बार याद कर लीजिएगा, आपके लिए हमेशा जगह रहेगा। ठीक है, अब यह बोलकर वहाँ से वल्ली चली गई। वल्ली यहाँ से तो यही सोच के जा रही थी कि मेरी माँ अभी तक सो रही होगी, वो उठी नहीं होगी। वल्ली जैसे ही अपने घर पे पहुँची, वहाँ पर उसने देखा कि उसकी आंट, उसकी चाची या मौसी आई हुई हैं और पहले से वहाँ पर बैठ करके उसकी मम्मी भी जगी हुई और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और ये देख करके वल्ली थोड़ा सा घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं अब पूछ न दे। तभी अचानक उसकी आंटी उससे पूछ देती हैं कि वल्ली तुम कहाँ थी, कब से तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही थी। वल्ली ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप देख करके उन्हें मुस्कुरा दी और मुस्कुरा करके फिर अंदर चली गई। वो दोनों जो थी, उनकी माँ और आंट, दोनों आपस में बात कर रही थी कि संसार में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। यह सोच करके वल्ली मुस्कुराई और उसने जवाब दिया कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वल्ली सोच रही थी कि अभी मैं घूम करके आई हूँ बस से और यह बात मेरी माँ को मालूम नहीं है, इन लोग को मालूम ही नहीं है कि मैं बस का सफ़र करके आ रही हूँ। ठीक है, और इतना ही पर आंट को लगता है कि वो जवाब दे रही है। नहीं, वो जवाब नहीं दे रही थी, वो अपनी खोई हुई यादों में बोल रही थी कि हाँ इन लोग को कहाँ मालूम कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो यही आ सकता है कि वल्ली का स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या था और उसने इसे कैसे पूरा किया। तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि वो ऑब्जर्व करती थी, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर टाइम देखती थी, कितने बजे बस आती है, कितने बजे जाती है, उसका किराया कितना है, लोगों से पूछती थी। ये सारी जानकारी इकट्ठा करती थी और इस तरह से इकट्ठा करने के बाद उसने पैसे बचाए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखा, पैसे बचाए और उसके बाद उसने बस का राइड किया। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है इतना ही पे। ये आपका शॉर्ट समरी हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर मैं इसमें लिंक में दे दूँगा। थैंक यू। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे एकलव्य एकेडमी एपीडी ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th, और सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटा ज़रूर बजाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।